वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब ठीक है। तो सबकी लग चुकी है ईद, लेकिन मेरी लगी अब चांद रात। क्योंकि जब मेरी चांद रात इसलिए लगी है क्योंकि मैंने अब अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई है। पीछे वाले तो मैंने हटा भी ली क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। ज़्यादा डार्क हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। और माशाल्लाह से ये देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लगाई है। हमारे घर में एक ही मेहंदी आर्टिस्ट है, चांदनी क्रेशी। आप उनके इंस्टाग्राम पर जल्दी से विजिट करना कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से डिज़ाइन है। तो कुछ लोगों ने लगवाई है, कुछ ने नहीं लगवाई। कुछ ने इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि हमें इस महीने में एक बार मेहंदी और लगवानी है। क्यों लगवानी है वो हम आपको बाद में बताएंगे। और सवाले आके तो अभी तक मेहंदी चली रही है कंटिन्यू, उसकी मेहंदी खत्म नहीं हुई। हम सवाले आपको इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो व्लॉग्स में आती नहीं, हम सिर्फ उसके हाथ दिखाएंगे क्योंकि हाथ तो दिखा ही सकते हैं, हाथ थोड़े ना उसके पैसे देख सकते हैं। मेरा मुँह पे ला कर रख दिए, पीछे का दिखाओ। तो गैस वाले ने भी इतनी बहुत ज़्यादा प्यारी सी मेहंदी लगवा ली। और एक हाथ तो वो पता नहीं कैसे लगवा रही है, जब लगवा लेके हम आपको तब दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए बाय। जब मैं बनाने आई हूँ चाय, मेरा ना ऐसा होता है जिस चीज़ को मेरा दिल कर रहा होता है ना उसका पापा का एकदम दिल कर जाता है। मैंने सोचा था, मैं ना चाय पीने का दिल कर रहा था, मेरा सोचा था कि बनाऊंगी, पर मैंने सोचा मैं अकेली बनाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा, अगर कोई और पीता तो ठीक था। लेकिन इतने में पापा ने बोल ही दिया कि बेटा चाय बना लो। तो मैं चाय बना रही हूँ और सालेहा मेरा फोन भी लेकर आ चुकी है ऊपर से। और मैंने उससे कीप मंगाई थी भरी वाली, तो वो खाली कीप लेकर आ गई जिसका कुछ भी नहीं हो पाएगा गाइस। कुछ भी काम नहीं हो पाएगा गाइस। अब मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। देखते हैं हमारी सुबह की ईद कैसी जाएगी। अभी तो हम सो ही जाएंगे। और माचिस देखो कितनी छोटी सी, ये माचिस ना आई थिंक किसी चीज के साथ फ्री मिलती है। ये थोड़ी सी पागल है ज्यादा वो कुछ ज्यादा बदतमीज हो रही है, पागल है गाइस ये बदतमीज हो रही है। चाय बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये बदतमीज हो रही है। ये रखा है मेरे चाय का पानी, बहुत ज्यादा रखती हूँ लेकिन इसको खोलाकर मैं इतना कम कर देती हूँ ना, इतनी कम क्वांटिटी कर देती हूँ बेहद। इकरा भाभी भी ट्राई करती है मेरी तरह, पर बनती नहीं है। तो इकरा भाभी आप ट्राई मत करना, वो नहीं बन पाएगी मेरी तरह चाय। और ये देखो गाइस कितना प्यारा कलर आया है मेरी मेहंदी का, देख सकते हैं आप कितना ज्यादा प्यारा है। और इसका ज्यादा अच्छा नहीं आया, इसका ज्यादा अच्छा नहीं आया तो मैं इस पे दोबारा लगाऊंगी। ये देख सकते हो आप कितना ज्यादा प्रेटी लग रहा है क्योंकि यहाँ ना मेरे फोन के लाइट का फोकस पड़ रहा है। इतना ज्यादा प्रेटी लग रहा है रियल में देखने में बहुत ही ज़्यादा। इतना आपको कैमरे में नहीं दिखेगा पर रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो मैंने इसके फ़ोटो भी क्लिक करे हैं वॉलपेपर बनाने के लिए। तो अभी हम फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, अजान हो चुकी है माशाल्लाह से। हमारी भी नमाज़ कंप्लीट होगी है। अब हो रही है आदमियों की जमात। तो मुझे और सालेहा को ऐसा लगा कि अजान अब हो रही है और हमने नमाज़ पहले ही पढ़ ली। माशाल्लाह से इतनी अच्छी से आवाज़ आ रही है, वरना इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आती है हमारे यहाँ पर मस्जिद की। तो माशाल्लाह से जब इतनी क्लियर आवाज़ आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक ये अजान कंटिन्यू रहेगी मैं तो रेलिंग पर ही खड़े होकर सुनूंगी, आप भी सुने। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ लाइव आ रही हूँ। यहाँ मेरा मेकअप रखा है और यहाँ मैं अपनी व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। मैं नहा ली थी, मैंने सोचा क्योंकि आज चलो नहा ही लेते हैं गाइस, आज फर्स्ट ईद है। वरना सब ने बोला है कि कल हम कपड़े चेंज करेंगे क्योंकि कल हमारे यहाँ पर कुर्बानी है, इसलिए कल ही कपड़े चेंज करेंगे। मैंने बोला कोई नहीं, मैं ये पहन रखा है, मैं कल भी सही पहन लूँगी अगर ऐसी बात है, वरना मैं कल दूसरा चेंज कर लूँगी। अभी मैं सिर्फ इसलिए रेडी हुई हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पर थोड़ी सी स्टोरी लग जाएगी क्योंकि मेरी मेहंदी देख सकते हैं अब ये छूट रही है। कल तक ये रहे ना मेरा हाथों पर, इससे पहले मैं अपनी थोड़ी सी रील शूट करा लेती हूँ और फोटो शूट करा लेती हूँ इंस्टाग्राम के लिए जल्दी से। और पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ, फिर पूरी रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं। मेकअप कुछ करने नहीं हूँ, सिर्फ मैं नॉर्मली अपने फेस पाउडर और टेंट लगाऊंगी। तो जल्दी से रेडी होकर आपसे मिलते हैं। फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी थोड़ा सा ना हमारा ये वाला मिरर गंदा हो रहा है, इसको साफ़ करना भूल गए हैं। माशाल्लाह से मेरा फुल लुक कंप्लीट हो गया है। मैंने थोड़ा सा पाकिस्तानी टाइप का कुछ ये स्टिच कराया था, मैं आपको फुल लुक आपको अपना भी दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा पहन लेते हैं आज, कल कुछ और पहन लेंगे। तो चांदनी ने भी सोचा कि सब तैयार हो रहे हैं और नेहापी की फ्रेंड भी आ रही है घर पे, तो क्यों ना मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और मेरी लाइव अभी तक चल रही है, वहाँ वो रखी है, यहाँ मेरी खीर रखी है, यहाँ मैंने पानी की बोतल रखी है, पूरा सेटअप बना कर रखा है। और सब लोग मेरी मेहंदी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं गाइस, देख सकते हो कितनी ज़्यादा सच में प्यारी मेहंदी लगाई है चांदनी ने, तो तारीफ़ तो बनती है। तो जल्दी से मैं आपसे मिलती हूँ, थोड़ा सा अपना और अपने हेयर वेयर सही कर लेती हूँ, फिर आपको अपना फुल लुक दिखाते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा सा रेडी होने के बाद। ये देख सकते हो आप हमारा जुगाड़,
और अम्मी को लग रही है गर्मी, जल्दी से एसी ऑन कर देते हैं। और अम्मी का कहना ये होता है एसी ऑन करते ही पहले सबसे पहले गेट बंद करा करो। अब मैं फ़ोटो शूट कहाँ कराऊंगी? ये पहले मेरा जुगाड़ देखो, यहाँ मैंने अपनी फोकस लाइट लगा ली है फ़ोटो शूट कराने के लिए। और खिड़की भी बंद कर देते हैं जल्दी से। भिन्नोमाजी पता नहीं क्या कर रही है बाहर, गोश्त साफ़ करने गई है वो बाहर। अभी लेटी थी वो भी यहीं पर ही, तो पर्दे वर्दे डाल लेते हैं जल्दी से। ये वाला पर्दा भी अंदर ही ले लेती हूँ क्योंकि फ़ोटो शूट कराने हैं, इसलिए इनसे बोला था नीचे जाके कर लो गाइस। ये गोश्त भी उठा लाएंगे और ये बोटियाँ भी उठा लाएंगे। देखो ये रही, ये बनेंगे अब यहाँ पर कसाई। और यहाँ अम्मी लेटी, अम्मी जब उठ जाएंगे हम अम्मी से जब मिलवाएंगे आपको। अम्मी ने मेहंदी नहीं लगवाई, चांदनी से रात को लगवा देंगे अम्मी के मेहंदी। तो जल्दी से हम रील बना लेते हैं अपनी, फिर आपसे मिलते हैं। ये थोड़ा सा इधर फोकस आएगा, इधर यहाँ गाइस बड़ा प्यारा लगेगा, यहाँ ना यहाँ आएगा फोकस, बड़ा प्यारा लगेगा। तो जल्दी से मिलते हैं आपसे वीडियो बनाने के बाद। गाइस मैं बैठी हूँ यहाँ पर रील शूट कराने के लिए, और सच में मतलब इतने नखरे होते हैं ना चांदनी के वीडियो बनाने में, क्या बताऊँ। मैं कब से रेडी हुई हुई हूँ, मैं 12 बजे से भी पहले से नहाई हुई हूँ, लेकिन चांदनी इतने नखरे दिखा रही है। उसने अपने इतने काम करा लिए मुझसे सिर्फ 2 रील्स और कुछ फ़ोटो के लिए। पहले मैंने उसको शीर ला कर दी, फिर मैंने उसको अपने शैम्पू बेचे, 4 रुपये में बेचा है। फिर मैं 4 रुपये में मैंने उसको अपने शैम्पू बेचे। मैंने बोला चल तो पैसा मत दे, मुझे मेरा शैम्पू ला कर दे देना, क्योंकि जब हमें नहाने की ज़रूरत होती है ना, कोई बच्चा नहीं रहता, इसलिए एडवांस में मैंने रख लिए थे। तो अब वो ला कर देगी मुझे। और अम्मी भी लेटी है, और इसने भी अपने कपड़े नेहापी को बेच दिए गए। देख सकते हो आज की बकरीद लोग बार भैंस बकरे काटते हैं, और ये खरीदारी कर रही है, बार्गेनिंग कर रही है। घर में इसने 50 रुपए की फ्रॉक बेच दी नेहापी को अपनी। बोल रही है मुझे नहीं दी, बोल रही है इसने तो अपनी पहन के भी पता नहीं कहाँ फेंक दी। सही हुआ इसने मुझे नहीं दी, क्योंकि हम दोनों की सेम थी। मैंने पहन भी ली, तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, इसलिए मैंने वो निकाल भी थी। और इसने 2 साल बाद अपनी वो फ्रॉक निकाली, और वो बेच दी। और अम्मी लेटी है यहाँ पर गाइस बड़ी आराम से। अम्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी है, क्योंकि अम्मी सुबह से नीचे थी, सब अम्मी ने काम वाम कराया, शीर वीर बनाई है। तो अम्मी कुछ बताइए। तो गाइस अम्मी ने हाथ मार दिया था, आपने देखा होगा, क्योंकि पापा नीचे से चीख रहे थे इसलिए। तो अम्मी आप बताना चाहते हो आप शीर कैसे बनाते हो? अपनी थोड़ी सी रेसिपी दे दो, अगर चाहती हो तो आप देना। दूध उठा के जी, और सिमई घी में तल के जी, सिमई पकाती हूँ, फिर उसमें सारा वो डालती हूँ, ड्राई फ्रूट डालती हूँ, मावा डालती हूँ, ऐसे ही का बाहर लाती हूँ। क्या नाम है? आज बकरीद का दिन है, वो चारों तरफ कटरिया, और ये लौंडी हमारी लड़की ब्लॉग बनाती, और मैं जाने वाला हूँ 2-4 दिन में बम्बई। हाँ गाइस पापा बम्बई जाएंगे, तो पापा से हम अपना कपड़ा भी मंगा लेंगे मुंबई से ही। गाइस अम्मी की रेसिपी अधूरी रह गई थी, अब अम्मी आपको पूरी डिटेल में उठ कर देंगी, तो जल्दी से। तो अम्मी आज दोपहर में क्या बनाया है खाने में, और शाम का क्या प्लान है? गोश्त भुना था, शाम को बिरयानी कौरमा बना। तो गाइस बिरयानी फिर बन रही है। जब बिरयानी बनती है बड़ा खुश होती हूँ मैं। और बकरीद पे उन लोगों के मजे जो गोश्त खाते हैं, क्योंकि हम गोश्त नहीं खाते, अम्मी को भी पता है बहुत ज्यादा टाइम से, इसलिए सब्जियां खाती हैं जी। तो हम सब्जियों से ज्यादा शौक है। हाँ सब्जियां लाती हूँ, हमारे लिए अम्मी सब्जी बना देती है, और भाई गोश्त खाता है, इसलिए अम्मी हर किसी का ध्यान रखती है। ये नहीं कि जो गोश्त खाता है उसके लिए गोश्त ही बने। अम्मी कुछ और बोलना चाहोगी आप? तैयार वैयार अम्मी कल होएंगी, आज इसलिए नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। कल अम्मी कपड़े पहनेंगी कुर्बानी वाले दिन, इसलिए घर में तैयारी हो रही है। नेहा की दोस्त आ रही है, माशाल्लाह इसकी दोस्तें बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और बहुत टाइम से दोस्त है, इसके बचपन की दोस्त है जी। जो नेहापी की दोस्त है उनकी अम्मी भी अम्मी की दोस्त है, वो मेरी दोस्त है। और उनकी लड़की जैसे नेहापी और शामापी, वो दोनों भी फ्रेंड है, और अम्मी और आंटी भी फ्रेंड है। तो मिलते हैं हम आपसे, वीडियो बना लेते हैं जल्दी से। गाइस मगरिब की अजान हो रही है, और अजान की आवाज़ भी आ रही है आज माशाल्लाह से, सुने आप भी। काफ़ी टाइम बाद आ रही है आज अजान की आवाज़। तो गाइस जो अम्मी ने आपको बताया होगा दोपहर के नेहापी की फ्रेंड्स आ रही है, तो वही सब नेहापी ने नाश्ता लगा लिया है। अभी सब कर रही है प्लेट्स में, फिर ऊपर लेकर जाएंगे एक साथ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है नीचे, ऐसा लग रहा है तंदूर चल रहा है नीचे, एक साथ 4 चूल्हे चल रहे हैं ना, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं तो जा रही हूँ पंखे में बैठने, आपको बाद में दिखाती हूँ।
तो यहाँ लगा दिया था सारा नाश्ता माशाल्लाह से, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। हम ना इसको पहले भी दिखा चुके हैं, पर इसके बाल कट गए, इसके ना कुछ हेयर में प्रॉब्लम हो रही है। तो शाम पे पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट भी कराया, पर वेटनोवेट ट्यूब दे दिया जो कि स्किन के लिए होता है, और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा प्यारी है। इसी के साथ हमारा आज का दिन होता है ख़त्म, और आज का दिन ख़त्म कर रही हूँ मैं, मतलब बकरीद चल रही है, सबके यहाँ पर गोश्त बन रहे होते हैं, और मैं अपना दिन ख़त्म कर रही हूँ आलू के पराठों पर, क्योंकि मैंने दोपहर भी नहीं खाया था कुछ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है मतलब गोश्त खाने का, मैं खाती नहीं हूँ वैसे भी, और कुर्बानी का तो सिर्फ शोरवार खाते ना, वो भी खाने का दिल नहीं कर रहा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं अपने पराठे बना लेती हूँ, ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास दिखाने के लिए, इसलिए हमारे ब्लॉग आज नहीं आ पाएगी। इंशाल्लाह हम कल पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। कल तो बहुत कुछ होगा हमारे घर पे, कुर्बानी होनी। आज हमारी ईद भी बिल्कुल अच्छी नहीं गई, ये ईद लगी नहीं, ये नॉर्मल दिनों से भी ज़्यादा खाली दिन गया हमारा। तो आप भी बताना कि आपकी फर्स्ट ईद कैसी गई, तो हम देखते हैं हमारी सेकेंड ईद कैसी जाती है, और आपको भी दिखाते हैं। तो मिलते हैं आपसे सुबह। ये थी सेकंड ईद, और भाई लेकर आ गए थे भैंस को नहलाने के लिए। माशाल्लाह से कुर्बान होने से पहले भाई ने सोचा उसको नहला देते हैं, पूरी साफ़ कर देते हैं। मुझे तो सब इतनी जल्दी जल्दी नींद में से उठे, क्योंकि भैंस के ऊपर हाथ फहराना था, तो भाई इतनी आवाज़ें दे रहे, मैं तो इतनी ज़्यादा नींद में थी, फिर भी मैंने उठी और उसके ऊपर हाथ लगाया। भैंस जा चुकी है हमारी कुर्बान होने, अब बेचारी हम सब ने इसके ऊपर हाथ फेर दिया है, क्योंकि अब बुला रहे थे भाई, अब चली भी गई, दिखेगी भी नहीं, हो जा रही है। देखो गोश्त हमारा कुर्बानी हो चुकी है, हमने दिखाया नहीं क्योंकि कोई शूट नहीं करने दे रहा, क्योंकि हम ही नहीं किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं डाली ये चीज़, इसलिए हमने भी शूट नहीं किया। अब गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले सारे रिश्तेदारों में हो गया, अब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मतलब जो भी लेने आते हैं, अब उनको दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गई, फिर भी इतनी ज़्यादा लेट नहीं हुई, भी सिर्फ 1:30 बजे, और ये लेकर आ गए भाई गोश्त की पन्नी रखी है वहाँ पर, वो रखिए देखो, वही भाई सब बांट रहे हैं, सब काट कर बांटते हैं एकदम सफाई से। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कुछ के ऐसा भी काट कर बांट दें, हम ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से ही एकदम पूरी सफाई से काट कर बांटते हैं। तो अभी सबको दे रहे हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई है, बाहर मना भी कर रहे हैं कि इतनी भीड़ मत लगाओ, क्योंकि पुलिस वुलिस वगैरह मना करके गई है इतनी भीड़ को। तो कोई नहीं, अब जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ऊपर आ गई, वरना मैं भी जब से नीचे ही बैठी थी। सकते हो हमारे घर पर कौन आया है, फिर से रोज़े नवाजी का दीदार हो गए, और ये आए हैं, इनको आए हुए कितने 2-3 घंटे हो चुके हैं, और हम जा रहे हैं अभी पार्क घूमने के लिए, क्योंकि कल हम कहीं नहीं गए थे, इसलिए सोचा ऐसा ना हो हमारी कल की तरह ये वाली भी जाए, लेकिन कल की तरह नहीं गई है। कल से बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है हमने आज, क्योंकि कुर्बानी भी थी घर पर, और ये मुझे धमकी दे रही है अगर मैंने मेरा मेकअप नहीं कर रहा तो मैं जाऊंगी नहीं। तो इनकी धमकी की वजह से मैं रुक गई हूँ। मैंने बोला चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी, फिर चली जाऊंगी, और मैं व्लॉग में लगी पड़ी हूँ, ये अपना काम दिखाई जा रही है। ब्लॉग बन रही है, और माय गॉड इसने इस तरीके से हालत मेरी ब्लॉग बना ली, नहीं गाइस, कौन याद रहेगा। ओह सॉरी, मैं लोग जा रहे हैं ब्रेक के बाद जी, इनकी तैयार हो जाएगी, ब्रेक के बाद मिलेंगे जी गाइस। चलते निशान भी गालियाँ बक रही है, अगर अम्मी ने कुछ बोला तो ये बचाएंगे मुझे। 2000 years later. हम पार्क में बहुत ज़्यादा रश है, रश इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ईद चल रही है, इसलिए आज सेकंड ईद है, तो मुस्लिम भी है, मतलब सभी हैं, पर ज़्यादातर मुझे तो लग रहा है इसीलिए है रश। सेकंड ईद कब है? दूसरी ईद तो ये आज, तो मुझे लग रहा है इसलिए है आज ज़्यादा रश है, क्योंकि ईद की वजह से, वरना इतना रश नहीं होता है। हम जितनी बार भी आए इतना रश नहीं मिला हमें, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही है, तो देखते, और मैं थक भी गई बहुत ज़्यादा, मुझे पानी की प्यास लगी है। पानी अम्मी के पास है पीछे, और ये क्लॉक देख सकते हैं आप कितना रश, और ये क्लॉक तो हमने आपको दिखाया था कितना बड़ा उन्होंने लगा दिया, और टाइम सेट करते रहते हैं इसका, जितने बजेंगे फ़ोन में उतने ही यहाँ बजा देते हैं। और ये भी आ चुकी है, तो इनसे तो मेरा बहुत दिल लगता है जब ये आती है, अभी जो बड़ी खुशी होती है। तो अभी हम देखते हैं कहीं बैठने की जगह, तो वहाँ बैठते और आपसे मिलते हैं। तो इनको आते ही कैसे भाग गई है, और ये गिर भी गई। जुनेरा बड़ी क्यूट है, छोटी सी तो है ही है, और भागी फिरती है। वहाँ वाले यहाँ लेके गई है बाकी बच्चों को झूला झुलाने के लिए, झूले की उसमें भी इतना ज़्यादा रश लगा पड़ा है पूरा। और अब देखो है ना, अब ये पूरी रेडी हो चुकी है, उस टाइम ये रेडी नहीं हुई थी। हाँ नहीं हटो, ये देखो इनका फुल लुक गाइस। हमने चप्पल उतार दी क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, तो कुछ बोलना चाहेंगे आप गाइस? यहाँ मैं इग्नोर करके चली गई बिना कुछ सुनो। हाउ आर यू गाइस? सब ठीक है, आप बताइए। आप बताएं सब कैसी रही आपकी? हमारी ईद तो बड़ी सुनसान थी।
तो इस बाकी सब यहाँ बैठ चुके हैं, सब बैठ गए गाइस। और इकरा भाभी की वीडियो शूट चल रही है। इकरा भाभी माशाल्लाह कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रही थी। हो चुका है क्लोज, बंद हो चुका है और हम निकल रहे हैं। वो अंकल हमने पिछली ब्लॉग में भी देखा होगा, अपने ब्लॉग बनाई होगी, वो अंकल सीटी बजाए जा रहे हैं। यहाँ हम भी खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ का। यहाँ आकर और ज़्यादा गर्मी लगी है हमें। हाय करो अम्मी, अम्मी गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी यहाँ पर आके। ऐसा हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही हो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। इससे ज़्यादा सुकून का हमारे घर पर है, क्योंकि वहाँ एसी चलती रहती है, तो जल्दी से चलते हैं अपने घर पर, सुकून से बैठ के फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर तो। और ये भी आ रही है पीछे और बाकी की ये आगे चल रही है, तो जल्दी से चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। इसकी ये ऑटो में कैसे खाती हुई जा रही है, इसके लिए क्यूट सी, ये बहुत ही क्यूट है। डांट दिया था तो ये गुस्से में होगा, इसका गुस्सा देखो कितना प्यारा है। सुनेरा गाइस, ये था थर्ड डे ईद का और हमारी चल रही थी बारबेक्यू पार्टी। हर साल हम कबाब ज़रूर बनाते हैं, तो इनको लगा दिया था भाई ने कबाबों की सीख धोने पर, क्योंकि इनसे ये काम तो हो नहीं रहा था। तो भाई ने बोला तुम इस पर ही लगो, इनका हाथ भी जल गया था। ये इतने नाजुक पने से काम कर रहे थे, इनसे सही तो हम लड़कियाँ हैं, इतना नाजुक पना नहीं दिखाते, पर हम ये काम नहीं करते भाई। क्यों हम जानबूझ के अपने आप को जलाएं। माशाल्लाह से इतने टेस्टी हो रहे थे और इनको इकरा भाभी ने रोल बनाकर दिए थे। शर्म के हमारे नहीं खा रहे थे, पता नहीं किस चीज़ की शर्म है। अरे नॉर्मली समझो यार, व्लॉग को तो पता नहीं क्यों इतना शर्माते। और इतने अच्छे से सबको प्लेटिंग में सजा कर दे रहे थे। ये तो पता नहीं किसका था इतना स्पेशल, क्योंकि मुझे तो इतने स्पेशल तरीके से मिला नहीं था। फिर फ्री हो गया, हम सब चले गए थे पीर बाबा। हमारा डेली का रहता है वहाँ जाना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वहाँ पर। तो यहाँ से जा रहे थे हम वापस में। गाइस, हम कर देते हैं अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।